जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे बीच में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सी गोपाल मिश्रा जी उपस्थित हैं। साथियों, सर हमारे बीच में हमारी समस्या को लेकर आए हैं, तो मैं सर को दो तीन जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसके बारे में मैं बोलूं, उसके बाद सर का पॉइंट ऑफ व्यू इस संबंध में क्या रहेगा वो अपने शब्दों में बताएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी अभी समस्या चल रही है, जो हमारे जो स्टाफ है अभी होल एजुकेटेड लड़के आ गए हैं, तो एलडीसी ओपन टू ट्रैकमैन का या एलडीसी ओपन टू ऑल की बात चल रही है, जिसके लिए हमेशा फेडरेशन से हम लोग ये देखते आए हैं कि आज तक एलडीसी ओपन टू ऑल के विषय में खुलकर कुछ नहीं बोलते। तो आज देखेंगे कि सर इस विषय पे क्या बोलते हैं। दूसरा चीज़ कि 2004 के बाद से अभी जितने स्टाफ हैं सब 2004 के बाद के हैं, तो अभी जो एनपीएस से यूपीएस लाने में आप लोगों का सहयोग है, जिसका रेल के साथ साथ इंडियन भारतवर्ष में स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी इससे नाखुश हैं। तो यूपीएस के संबंध में सर क्या कहते हैं। और एक सबसे बड़ा हम लोगों के विभाग में दिक्कत हो रही है कि हमारा जो ट्रैकमैन 1 का कैडर है, अगर ट्रैकमैन 1 हो जाता है तो उसका जीवन 2800 में ही समाप्त हो जा रहा है। तो इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे, ये हम लोग सर के ज़बानी ही सुनना चाहेंगे। जी, आपने अभी 2-3 विषय उठाए हैं। देखिए, ट्रैकमैन साथी जो हैं वो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के रीढ़ की हड्डी हैं, और यही कारण है कि जब भी हमें मौका मिला है हम लोगों ने उनके बारे में जो कुछ संभव हो सकता था वो हम लोगों ने करने का काम भी किया है। ये आपको भी पता है कि एक ज़माने में जो है वो ट्रैकमैन भर्ती हुए और वो कैजुअल में भर्ती, कैजुअल में ही रिटायर। लेकिन धीरे धीरे जब मौका मिला तो हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी जो जॉइंट कमेटी बनी उसमें एक मैं स्वयं मेंबर था, उसी में ये 4 ग्रेड स्ट्रक्चर लाने का काम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये 2800 तक ले जाने का काम जो है ट्रैकमैन का, वो तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने किया, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर उस कमेटी में रहने का मौका मिला। इसमें खाली प्रमोशन का ही एस्पेक्ट नहीं है, इसमें उनके जीवन रक्षा के लिए रक्षक की भी बात हुई। उनके परिवार जो है वो अलग हॉस्टल बना करके बड़े स्टेशनों में रहें, इनके लिए डीआरएम्स को लिखवाया गया। वर्दी और ब्रांडेड जो है वो उनको शू मिले, ब्रांडेड कपड़े मिले, उसके बारे में आदेश कराए गए। तो एक पैकेज के तहत हम लोगों ने उस इशू को डील किया, और हमें खुशी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी कमेटी जो है उसने यूनानिमस रिकमेंडेशन दी। हालांकि उसमें शुरू में पतंगा मारने का काम हुआ था, लेकिन बाद में हमने उसको भी ठीक करा करके और जो रिकमेंडेशन थी उन्हीं को लागू कराने का काम किया। अभी सवाल इस बात का है कि जो ये का सोचा जा रहा है कि फेडरेशन का कोई भी एलडीसी ओपन पर कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास लिखा पड़ी है बात की, हमने एजेंडा भी दिया हुआ है, और इसको पीछे पीयूष गोयल जी के टाइम पे डिस्कस भी कर लिया था। वो एग्री भी कर गए थे कि भाई जो वैकेंसीज कम से कम जो बाकी रह जाती हैं उन पर तो इनको सबको दे दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय जो है वो चले गए यहाँ से। तो उसके बाद में नरेश सरेचा भी रिटायर हो गए, सुनील शर्मा जी सीआरबी थे वो रिटायर हो गए। तो उस वजह से ये मामला लटक गया। फिर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी पीछे वर्तमान रेल मंत्री जी से हम लोगों ने बातचीत की है, 2 राउंड बातचीत की। अभी तो 20-22 दिन पहले ही बात की। उन्होंने डी कहा भी हमारे सामने भाई ये डिमांड इनकी जेन्युइन है, और इसको जो है प्रायोरिटी के ऊपर आप इसको करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अब जेपी जी को उन्होंने कहा था वो DGMI हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात भी है जब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मालिक हो गए हैं। तो अभी इस सवाल को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, निश्चित तौर पर एलडीसी ओपन कराएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कोई भी बातें मजाहिया तौर पर नहीं करता है। अभी हमने पहले भी कहा है, पहले दिन जब रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग हुई हम लोगों ने कहा कि हर टेक्निकल डिपार्टमेंट में मास्टर टेक्नीशियन की पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट है, तो ये आखिर इनके यहाँ क्यों नहीं है। तो वहाँ पर ये बात बहुत साफ हो करके सामने आई कि 2800 के ग्रेड पे जहाँ पर हैं उनको, और जहाँ पर 4200 का ग्रेड पे नहीं है, तो हमारी डिमांड है कि उनको 4200 ग्रेड पे दिया जाए। और मैं अपने साथियों को ये बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, खास तौर पर ट्रैकमैन कैडर को तो मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ
कि आने वाले समय में जब हमारी कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे कि उसमें 4200 का ग्रेड पे होगा। ये जो मैं कह रहा हूँ ट्रैकमैन 1 का जो कैडर 2800 में जी हाँ। सिमट रहा है ना सर, वो बढ़ना चाहिए 4200। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आपका 4200 का ग्रेड पे भी उसमें आएगा, 2800 का ग्रेड पे तो रहेगा ही। क्योंकि या तो कोई ऐसी बात बने कि उसमें कोई ग्रेड मर्ज हो जाए, वो अलग का इशू है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी इस काम को कर पाएगी। वो काम भी होगा लेकिन वो हम लोग पे कमीशन के सामने जब जाएंगे तभी वो हो पाएगा, क्योंकि मर्जर ऑफ ग्रेड जो है वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का टर्म्स एंड रेफरेंस नहीं है। जो ग्रेड्स को आगे ले जाना, उनको एडजस्ट करना, ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी कर सकती है। तो इसलिए हम कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी से ही 4200 का ग्रेड पे लाने का काम करेंगे। फिर बाकी जब एक बार 4200 आ जाएगा तो पे कमीशन के सामने जा करके उसको मर्ज कराने में आसानी रहेगी। और मर्जर जो है वो खाली अकेले ट्रैकमैन कैडर में ही लागू नहीं होगा, वो दूसरे जो कैडर्स हैं वहाँ पर भी लागू होने का काम होगा। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके कई कैडर जो हैं उनको अगर मर्ज कर दिया जाए तो उससे जो है उनके प्रमोशन एवेन्यू बढ़ जाएंगे और जल्दी जल्दी लोगों को प्रमोशन मिलने का मौका मिलेगा। तो 4200 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो निश्चित तौर पर हल होने वाला है। आपको LDC ओपन भी मिलने वाला है। एक सवाल जो ये है कि जो UPS का मामला है, मैं आपको बताऊं कि इस इशू को हम लोगों ने स्टाफ साइड JCM के सेक्रेटरी होने के नाते हमारे तमाम जो साथी हैं, हमारे इसमें फेडरेशंस हैं, हमारा फेडरेशन है, दूसरा फेडरेशन है, कई जो है वो कन्फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के